मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली शहजादी को जहेज में क्या दिया था? बचपन से हम पढ़ते आ रहे, सुनते आ रहे, सबको पता है, मिश्कीज़ा है, चक्की है, जरूरी घर का सामान था, 2 जोड़े हैं, एक बिस्तर है, बस ये सामान देकर रुखसत किया। ये हाथ जोड़ के जुमला कैस कर रहा हूं। आज हमारी अक्सर बहनें जो घरों में बैठी हैं ना, वजह सिर्फ इतनी है कि बाप अपनी एक बेटी की शादी पर इतना खर्च करता है अपनी नाक ऊंची करने के लिए कि फिर 3 बेटियां जिंदगी भर घर बैठी रहती हैं, इतना पैसा नहीं होता कि उन्हें रुखसत किया जा सके। माजरत के साथ कड़वे जुमले आखिर में। जहेज लानत है, एक अलग मौजू है। आज जहां ये एक फिक्र है, अगर आज ये पैगाम लेकर चले जाए, आज हम घमंड करते हैं ना, फखर से बताते हैं ये आपने कितना जहेज दिया था, वो कहते हैं जी फलां जो हमारे इलाके के एमपी साहब है ना, जितना उन्होंने दिया मैंने उससे भी ज्यादा दिया। फलां जो वजीर ने दिया था ना, अगर आज हम इस सीरत में एक बात ले लें तो मेरे ख्याल में कोई बच्ची घर ना बैठी हो। वजह सिर्फ आज सैकड़ों बच्चियां घर में बैठी हैं सिर्फ जहेज की वजह से, और हम इस सीरत से दूर हैं। बात सिर्फ इतनी है, जहां लोग फखर से ये बताते हैं मैंने अपनी बेटी को इतना जहेज दिया था जितना फला वजीर ने दिया है, मैंने अपनी बेटी को इतना जहेज दिया है जितना फला एमए ने दिया था। मैं गरीब से हाथ जोड़कर कहता हूं, तुम अपनी बेटियों को रुखसत करो और सर उठा के कहना मैंने अपनी बेटी को इतना जहेज दिया है जितना मुस्तफा ने अपनी बेटी को देकर रुखसत करो। कोई बेटी घर नहीं बैठी होगी, कोई बेटी घर नहीं बैठी, लेकिन करे कौन, इसका आगाज कौन करे? आज तो जहेज की लंबी लंबी लिस्टें होती हैं, कई बार निकाह पढ़ाते उठना पड़ जाता है, जी बात तय नहीं हो रही, वो जी जहेज में हमने तो ये शर्तें रखी थी, इन्होंने कम दिया सामान, इसमें लोग उठ जाते हैं। खुदा के लिए, खुदा के लिए। और ये जितने जवान भाई बैठे हैं ना, इनसे भी, और जितने मेरे बुजुर्ग बैठे, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आज सबसे ज्यादा मसला, किबला मुफ्ती साहब से पूछे कि लोग क्या पूछते हैं, सबसे ज्यादा इस वक्त का मसला क्या है? तलाक। ऐसे ही सबसे ज्यादा मसला क्या है? इश्क क्या है? तलाक। 2 माह बाद तलाक, 3 माह बाद तलाक, 4 माह बाद तलाक। क्यों? वजह क्या है इसकी? जब भाई रुखसत करने लगते हैं तो बहन से कहते हैं, तुम्हें पता है हम किन लोगों में बैठते उठते हैं? कोई मसला नहीं, अगर वापस भी आ जाओ तो हम खिला सकते हैं, मर नहीं गए। बाप जब सर पे हाथ रख के इस अंदाज में रुखसत करेगा कि तेरा बाप अल्लाह ने उसे इतना नवाजा है, वो तुझे आज तक खिलाता रहा तो बाद में भी खिला सकता है। जब ये रवैया हमारा होगा बेटियों को रुखसत करने का, तो बेटियां आबाद नहीं हो सकती। बात समझ आ रही है? जब हम बेटियों को रुखसत करते हैं ना, तो शायद आपने कभी देखा हो, ऐसा भी होता है कि जी कुरान पाक ले आए, तो पूरे घर वाले घर में कुरान ढूंढ रहे होते हैं, कुरान नहीं मिलता। अम्मी कुरान कहां रखा हुआ है? बड़े भैया से पूछो, किसी ने कुरान पढ़ा हो तो पता हो ना घर में कहां रखा हुआ है। तो मैं सिर्फ पैगाम देना चाहता हूं, ये कड़वे जुमले भाइयों से, बुजुर्गों से, कि जब अपनी बेटियों को रुखसत, आप कहें जी अल्लाह ने हमें नवाजा, हम दे रहे, तो आपको क्या मसला है? आप लाखों का सामान दें। मैं साथ में याद करना चाहता हूं कि जब बेटियों को, बहनों को रुखसत करें, लाखों का सामान देते हुए साथ में ये कहें कि बहन मैं ये 7 लाखों का सामान दे रहा हूं ताकि तू आराम से जिंदगी गुजार सके, लेकिन जिंदगी ऐसे गुजारना जैसे उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा खदीजा ने गुजारी है। उन्हें साथ में एक सीरत की किताब भी तोहफे में दे कि बहन जिंदगी ऐसे गुजारना जैसे उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका ने जिंदगी गुजारी है। जिंदगी ऐसे गुजारना जैसे हसनैन करीमैन की अम्मी जान ने जिंदगी